अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में स्मगलिंग माफिया के खिलाफ बिलाखिर शुरू होने वाला तगड़ा क्रैकडाउन। एक रिपोर्ट पेश की गई निगरान वजीर आजम को कि ईरानियन बॉर्डर से जो पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर आता है उसमें 90 आला अफसरान शामिल हैं। उस स्मगलिंग में 29 सियासतदान भी शामिल हैं, जिसमें सेनेटर्स और यकीनन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान भी होंगे। इसके अलावा 76 बड़े डीलर्स हैं और 995 पेट्रोल पंप्स डायरेक्टली स्मगल्ड पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल करते हैं। और हर साल पाकिस्तान में 2 अरब 81 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल स्मगल होकर आता है। अगर इसकी मालियत की बात करें तो ये तकरीबन 300 अरब रुपए का बनता है। पेट्रोल पंप वाला अगर 1 लीटर पेट्रोल या डीजल बेचता है लीगल चैनल से तो उसे 7 रुपए फी लीटर का मुनाफा आता है, जबकि वही पेट्रोल पंप वाला अगर स्मगलिंग वाला पेट्रोल या डीजल बेचता है तो उसका फी लीटर मुनाफा कम से कम 50 रुपए होता है। कहाँ 7 रुपए और कहाँ 50 रुपए, क्योंकि ईरानी पेट्रोल मिलता तो 120 रुपए लीटर है, लेकिन रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ इदारों की चेक पोस्टों के ऊपर और मुख्तलिफ जगह पर भत्ते देने के बाद इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 200 रुपये से ऊपर हो जाती है। इस लिहाज से ये उतना मुनाफे बख्श नहीं है। हाँ, अगर आप इसको ईरान के बॉर्डर पर देखें तो 120 वाला पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर 300 रुपये बिक रहा है, तो 180 का मार्जिन जरूर है, लेकिन उस 180 में से 80 से 100 रुपए तो रिश्वतों में निकल जाते हैं। फिर उस गाड़ी का खर्चा भी है, उस ड्राइवर का खर्चा भी है, उस कंडक्टर का खर्चा भी है, उस गाड़ी का टूटना भी है। उस सारी चीज़ों को निकाल कर जो प्रॉफिटेबिलिटी बचती है वो आखिर में 50-60 रुपए की बचती है। तो कहाँ एक पेट्रोल पंप वाला 10,000 लीटर पेट्रोल बेचे तो 7 रुपए के हिसाब से रोजाना उसे सिर्फ 70,000 रुपए की आमदन होगी, जबकि वही पेट्रोल पंप वाला अगर स्मगलिंग का पेट्रोल या डीजल बेचे तो 50 रुपए के हिसाब से उसकी रोजाना आमदन 5 लाख रुपए होगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले 30 दिनों के ऊपर, तो कहां उसकी आमदन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है। तो ये वो एक लुक्रेटिव बिजनेस है, इस वजह से पाकिस्तान भर में काम जारी है। अब 995 पेट्रोल पंप तो डायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो लाहौर में वाक़ हैं, मुल्तान में, पेशावर में, जिनको कभी ना कभी पेट्रोल ये वाला मिलता है, कभी नहीं मिलता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं दा लग जाना। उनका दा लगता है तो वो इसको अपने खाते में डाल लेते हैं। इस सारे डीजल और पेट्रोल की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को 60 अरब रुपए के टैक्सेस कम वसूल होते हैं। यानी 60 अरब रुपए की वो आमदन जो हुकूमत को जायज तरीके से आने वाले पेट्रोल और डीजल से आनी थी वो नहीं आती। तो उस 60 अरब रुपये से जो तालीम का काम होना था, जो सेहत का काम होना था, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना था, वो नहीं होता। यहां तक बात बताई गई है कि पीएसओ जो पाकिस्तान में सबसे बड़े ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसकी गाड़ियां और उसके लोग भी इस ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। फिर बहुत सारे सरकारी इदारे जो कि इन्फोर्समेंट के इदारे भी हैं, मसलन एफसी पर भी इल्ज़ाम है कि उसके बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कस्टम के एहलकार, एफबीआर के एहलकार, लेविस के एहलकार, पुलिस के एहलकार, क्योंकि जिस बड़ी मिकदार में ये 2 अरब 81 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल सालाना स्मगल होकर आता है, ये कोई शख्स जेब में डाल के तो ला नहीं सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, फिर आगे कंटेनर्स में शिफ्ट होता है, उसमें बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं, तभी जाकर वहां से चलने वाला पेट्रोल तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर पहुंच पाता है और बिकता भी है। अब इसके खिलाफ एक्शन तो हुआ, और एक्शन होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात आना शुरू हो गई थी। मुल्क में 300 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल गया, अवाम की पहुंच से बाहर हुआ, एहतजाज शुरू हुआ। तो अवाम को राजी करने के लिए भी और स्टैब्लिशमेंट ने अपना कुछ सॉफ्ट इमेज और परफॉर्मेंस बेस्ड जो इमेज है वो दिखाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया है। अब देखना यह है कि ऑपरेशन किस हद तक कामयाब रहता है और कितना अरसा इसको चलाया जाता है। इसमें सबसे अहम बात तब नोट की जाएगी जब उन 90 बड़े सरकारी अफसरान पर हाथ डाला जाएगा
जो ये अपने नाक के नीचे स्मगलिंग करवाते हैं, और फिर उनको क्या सजा दिलवाई जाती है, ये भी एक $1 बिलियन क्वेश्चन है। इसके अलावा उन 29 सियासतदानों को जब पकड़कर पाबंदी सलासिल किया जाएगा और तगड़े पर्चे दिए जाएंगे, हल्के पुल्के नहीं, ऐसे पर्चे जिनके अंदर उनको 10-10, 15-15 साल की सजा हो सके, तो हम तब मानेंगे कि ये वाकई आवाम को रिलीफ देने के लिए ये तमाम ऑपरेशन जारी है। और फिर 76 डीलर्स का डाटा तो हुकूमत के पास है, और ये 76 डीलर्स वो हैं जो अरबों खरबों पति हैं, इनमें से कोई भी गरीब डीलर नहीं है। वैसे अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के अंदर 1000 से ज्यादा छोटे पंप्स ऐसे हैं जो सिर्फ यही ईरानी डीजल बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं, क्योंकि ईरान के कई 100 किलोमीटर के रकबे के अंदर कोई सरकारी या ऐसी कंपनी का पेट्रोल पंप नहीं है जो लीगल पेट्रोल बेचे, मतलब पीएसओ, शेल वगैरह, तो वहां पर यही पेट्रोल पंप कारआमद होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में टोटल स्मगलिंग की बात करें, जिसमें टायर्स भी हैं, जिसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स भी हैं, जिसमें बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कपड़े हैं, गारमेंट्स के साथ साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसकी सालाना मालियत 3,300 अरब रुपए से ज्यादा है। यानी कि इस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग होती है, और ये सारी स्मगलिंग हुकूमत और हुकूमती इदारों की नाक तले और उनकी मिली भगत से होती है। बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े ट्रक्स अगर क्लियर होते हैं तो वो तमाम लोगों की पहुंच से और तमाम लोगों की सर्विलेंस से ही क्लियर होकर जाते हैं। तो अगर रियासत फैसला कर ले कि उसने ये काम नहीं होने देना, हाँ, बड़े लोगों की दुम पर पांव आएगा, वो एहतजाज भी करेंगे, ब्लैकमेल भी करेंगे, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो इस ब्लैकमेलिंग को, इस एहतजाज को अब्जॉर्ब कर सके, तो यकीन कीजिए कि 3,300 अरब रुपए सालाना की स्मगलिंग रोककर हम मुल्क की मईशत में 200 से 250 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू ला सकते हैं। ये इतने पैसे हैं जिससे हम हर साल 100 बेड के 100 अस्पताल बना सकते हैं। ये इतने पैसे जिससे हम हर साल 50 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। ये इतने पैसे हैं जिससे हम पाकिस्तान के अंदर 10 लाख नई जॉब्स हर साल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखना यह है कि हमारे हुक्मरान और हमारे एस्टेब्लिशमेंट इस बार कितनी मुखलिस है, कितनी लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार है, होमवर्क कितना है, तभी जाकर पता चलेगा कि ये निज़ाम मजबूत है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।